भक्तों सुनिए, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार उस गहन सत्य में ले चल रहा हूँ जिसे जानकर मन विचलित भी होता है और सजग भी। नरक का असली हकदार कौन है? ये प्रश्न केवल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक कर्मों का दर्पण दिखाने के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि कर्मों का ऐसा कठोर न्याय है जहां प्रत्येक पाप का फल निश्चित है। अब प्रश्न उठता है, कौन व्यक्ति नरक का भागीदार बनता है? पहला और सबसे बड़ा पाप बताया गया है अहंकार। जो व्यक्ति अपने पद, पैसे, सामर्थ्य या ज्ञान के कारण दूसरों को अपमानित करता है, जो माता पिता, गुरु या गरीबों का अनादर करता है, वह अपने लिए नरक का द्वार स्वयं खोलता है। दूसरा पाप अत्याचार, चाहे वह स्त्री पर हो, पशु पर या किसी कमजोर इंसान पर। जो अपने बल का उपयोग किसी को रुलाने, दबाने, तंग करने में करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार वह यमलोक में सबसे कठोर यातनाओं का अधिकारी बनता है। तीसरा पाप धोखा और छल, जो व्यक्ति मीठा बोलकर या विश्वास जीतकर किसी का धन, सम्मान या भरोसा छीन लेता है, वह भी नरक का पात्र बनता है। चौथा और अत्यंत गंभीर पाप अन्न का अपमान, क्योंकि अन्न स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। जो लोग भोजन को फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं या दूसरों को भूखा रखकर स्वयं पेट भरते हैं, उनके लिए भी विशेष नरक वर्णित है। पांचवा पाप झूठ और परनिंदा, जो व्यक्ति बिना बात दूसरों पर आरोप लगाता है, झूठ फैलाता है, परिवारों को तोड़ता है, रिश्तों में जहर घोलता है, वह भी नरक के योग्य माना गया है। छठा पाप लालच और अन्यायपूर्ण कमाई। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति गलत मार्ग से धन कमाता है, घूस, धोखा, भ्रष्टाचार, काला बाजार या किसी अन्य के हिस्से पर कब्जा, ऐसे लोग मृत्यु के बाद शांति नहीं पाते। सातवां पाप माता पिता को कष्ट देना, जो व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्ध होने पर बोझ समझता है, उन्हें अपमानित करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उससे अधिक पापी कोई नहीं। आठवां पाप धर्म का अपमान, जो ईश्वर, शास्त्र, पूजा, मंदिर या धार्मिक गतिविधियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका मन धीरे धीरे अधर्म की ओर गिरता है और यह पतन नरक की ओर धकेलता है। नवा पाप मदिरा, नशा और पाप में लिप्त जीवन। नशा व्यक्ति के विवेक को नष्ट करता है, जिससे वह स्वयं और दूसरों के लिए कष्ट का कारण बनता है और ऐसे जीवन का अंत अक्सर दुखमय होता है। दसवां और अंतिम पाप कर्तव्य से पलायन, जो व्यक्ति अपने परिवार, संतान, समाज या देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर केवल अपने सुख का पीछा करता है, वह भी यमदूतों के दंड का अधिकारी बनता है। भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि नरक उस व्यक्ति के लिए नहीं जो गरीब है, न ही उस व्यक्ति के लिए जो असफल है। नरक केवल और केवल उस इंसान का स्थान है जो जानबूझकर पाप करता है, दूसरों को कष्ट देता है और स्वयं पश्चाताप भी नहीं करता। परंतु आशा की किरण यह है कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित कर ले, भगवान का नाम ले, कर्म सुधार ले और दूसरों का भला करे, तो ईश्वर हर गलती माफ कर देते हैं। इसलिए भक्तों, डरिए मत, बल्कि जागिए। अपने जीवन के कर्मों को साफ कीजिए, अपने आचरण को पवित्र कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और भगवान का नाम जपिए। नरक का असली हकदार वही है जो अपने जीवन में सुधार का प्रयास ही नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर बदलने का प्रयास करता है, वह न केवल नरक से बच जाता है, बल्कि स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प लो, सत्य बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का सच्चा कल्याण है।